आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, आज एक और सप्ताह शुरू हो गया है। मन में बहुत सी उलझनें चल रही हैं। घर पर भी परेशानियां और काम की जगह पर भी मुश्किलें हैं। सब तरफ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन घबराओ नहीं। इन्हीं चुनौतियों के कारण ही तुम जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। इनका डटकर सामना करो। जीवन आसान नहीं होता, आसान बनाना पड़ता है। कुछ हिम्मत से, मेहनत से और कुछ नज़रअंदाज करके तुम सबको बहुत खुश रखने की कोशिश करते हो। फिर भी कहीं ना कोई कमी रह जाती है। किसी से भी उम्मीद मत रखो कि कोई तुम्हारे काम की तारीफ या सराहना करेगा। यहाँ कोई तुम्हें प्रोत्साहन नहीं देगा। तुम गिरोगे भी खुद, फिर उठोगे और आगे बढ़ने के लिए भी रास्ता भी खुद ही बनाना होगा तुम्हें। यहाँ कोई किसी को सहारा नहीं देता। अपने दम पर अपने ऊपर विश्वास रखकर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो ज़िंदगी में। अगर कहीं लगे कि मुश्किल रास्ता है तो थोड़ा धैर्य रखो और सोच समझकर अपना मार्ग चुनो, और वो मार्ग तुम्हें किसी न किसी मंजिल तक ज़रूर पहुंचा ही देगा। लेकिन कभी भी अपनी हिम्मत मत टूटने देना। ये जीवन है मेरे बच्चे, संघर्ष चलता ही रहेगा। हर एक के जीवन में संघर्ष है, क्योंकि जीवन का असली नाम ही संघर्ष है। तो इन छोटी छोटी मुश्किलों से कभी भी घबराना नहीं है। वक्त एक पहिए की तरह है, चलता रहता है, चलता रहता है। कभी धूप तो कभी छाँव, कभी अच्छा वक्त आता है तो कभी बुरा वक्त आ जाता है जीवन में। सुख दुख जीवन में चलता ही रहता है। जब अच्छा वक्त आता है तब हमें सब तरफ सकारात्मकता ही नज़र आती है। हमारे दुश्मन भी हमें तब अपने लगते हैं, और जब बुरा वक्त आता है तब हमारे मन और दिमाग में नकारात्मक सोच घर कर लेती है। किसी बाहर वाले व्यक्ति के भड़काने पर इंसान अपनों के साथ क्या क्या कर बैठता है, और फिर बाद में उसे पछतावा होता है। बुरे वक्त में अपने ही पराये लगते हैं, दुश्मन लगते हैं। इसलिए जब भी अच्छा या बुरा वक्त आए तो धीरज रखकर संयम से काम लो। अपने मन को शांत रखने का प्रयत्न करो, जिससे तुम्हें किसी भी बात का पछतावा ना करना पड़े। जितना जल्दी अपने बारे में सोचना शुरू कर दोगे तो बेहतर होगा। खुद को भी समय दो, इससे तुम स्वार्थी नहीं हो जाओगे, क्योंकि तुम अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो। तुम सबका तो ख्याल रखते हो, लेकिन अपनी तुम्हें ज़रा भी परवाह नहीं है। मुझे मालूम है कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है। ज़्यादातर हमारी शांति तभी भंग होती है जब किसी की बात हमारे मन को चुभती है। उसके कहे हुए अपशब्द हमें परेशान करते हैं। हमारे दिमाग में बार बार उनकी बातें आती हैं। हमें लगता है उसने हमें ऐसा क्यों कहा। उसी कारण ना हम शांत रह पाते हैं और ना ही हम खुश रह पाते हैं जीवन में। उसी का चेहरा हमारी आंखों के आगे बार बार आता रहता है और हमें जीने नहीं देता। लेकिन यदि तुम्हें जीवन में खुश रहना है ना मेरे बच्चे, उन लोगों का नकारात्मक प्रभाव अपने ऊपर बिल्कुल भी मत होने दीजिए। आप उसको सबसे पहले माफ़ कर दो और जीवन में आगे बढ़ो। और जो भी उसने अपशब्द कहे हैं तुमसे, उनको अपने हृदय से निकाल दो। और वो मालिक ऊपर जो बैठा है, उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दो। वो सबके साथ न्याय ज़रूर करता है। जिस व्यक्ति ने आपको भला बुरा कहा है, आपकी निंदा करी है, आपके लिए अपशब्द कहे हैं, उन लोगों को माफ़ कर देने से आप ही का फ़ायदा है। इससे आपका मन पवित्र रहेगा, आपके मन को एक सुकून मिलेगा, आपका मन हल्का रहेगा, आपका दिल भी खुश रहेगा। इसलिए माफ़ कर दो और जीवन में आगे बढ़ो, रुके मत रहो। जिस तरह रुका हुआ जल खुद के अंदर का जल तो खराब करता ही है, साथ ही अपने आसपास की चीज़ें भी पनपने नहीं देता। इसलिए मुझ पर भरोसा रखो। तुम जो करोगे वो सही करोगे, और सही मार्ग चुनकर जीवन में आगे बढ़ते रहो। तुम्हें कोई भी कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तुम्हारी रक्षा मैं स्वयं कर रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है।
राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।